नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सूखे के बाद अंततः जम्मू एवं कश्मीर में बारिश आ गई है, जिससे क्षेत्र को काफ़ी राहत मिली है। मौसम में इस बदलाव का निवासियों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि पिछले 15 दिनों से तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर बना हुआ था। यानी कि अगर बात करें फरवरी में ही, जो कि मार्च या अप्रैल की गर्मी जो महसूस हो रही थी, इसी के चलते लोग परेशान थे। बारिश से न केवल गर्मी से राहत मिली है, बल्कि नदियों और जलाशयों में जल स्तर भी बढ़ा है, रूप से कम हो गया था। मौसम विभाग ने पूरे क्षेत्र और बताना चाहेंगे आपको, कल शाम कुछ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई है, जिसके बाद आज सुबह भारी बारिश हुई। हम जो बताना चाहेंगे कि समाचारों के माध्यम से विभिन्न हिस्सों से जो लाइव रिपोर्टिंग भी आपने देखी और मौजूदा स्थिति पर नज़र भी बनाए रखे हुए हैं। बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट में बताना चाहेंगे, एक व्यक्ति ने बताया कि कल शाम भारी बारिश शुरू हुई है, जो रात भर तेज़ हो गई। झेलम का जलस्तर जो हाल ही में खतरे के निशान से नीचे चल रहा था, में मामूली वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग में लगभग 0.75 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर में 1.22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उधमपुर से एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। किसान जो अपनी गेहूं की फसल के सूखने से चिंतित थे, अब अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। किश्तवाड़ में भी लोगों ने बताया कि मरघन टॉप और सिंथन टॉप सहित ऊंचे इलाकों में ताज़ी बर्फबारी हो रही है। इसके कारण सुरक्षा कारणों से किश्तवाड़ अनंतनाग मार्ग को बंद कर दिया गया है। निचले इलाकों में बारिश लगातार जारी है। स्थानीय लोग जो इस सर्दी की शुरुआत में बर्फ ना गिरने से के कारण पानी की कमी का सामना कर रहे थे, अब इसे एक वरदान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इससे आने वाले महीनों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बारिश ने पूरे क्षेत्र में कई जल निकायों को पुनर्जीवित कर दिया है। हाल ही में सूख चुके प्रसिद्ध झरने अच्छाबल में पानी वापस आ गया, क्योंकि आपने देखा एक महिला रो रो का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था कि एक प्राचीन जो प्रसिद्ध झरना था अच्छाबल में, वो पहली बार यानी इतिहास में सूखा हुआ देखा गया। उसके चलते वो भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी अब फिलहाल हाल ही में सूखे चुके जो प्रसिद्ध झरने अच्छाबल में भी पानी वापस आ गया है। चावल और सब्जियों की खेती के लिए पानी का बहुत अधिक निर्भर रहने वाले किसानों और बागबानों को राहत मिली है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि अगर भविष्य में सूखे की स्थिति बनी रहती है तो वह वैकल्पिक फसलों पर विचार करें। उसी तरह बताना चाहिए, नत्था टॉप, पत्नी टॉप, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में बर्फबारी से पर्यटकों के आकर्षित होने की उम्मीद है। होटल व्यवसायों और ट्रैवल ऑपरेटर्स पहले से ही बुकिंग में वृद्धि की रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बारिश से राहत मिली है, लेकिन अधिकारियों ने भूस्खलन और फिसलन भरी सड़कों के खतरे के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया, जिससे जल स्तर और कृषि की स्थिति बीमारियाँ तो होती है, पर सबसे बड़ी बात जो खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग हैं, बागबान हैं, उन्हें भी काफ़ी चिंता सताई जा रही थी कि उनकी फसलें कहीं ख़राब ना हो जाए। पर बारिश आने के बाद और कई झरने ऐसे थे जो प्रसिद्ध प्राचीन झरने थे, उनमें भी सूखा देखने को मिला, वो भी उनका भी। और बताना चाहेंगे आपको कि अब उन झरनों में भी पानी, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, एक बुजुर्ग महिला जो रो रो कर कह रही थी कि जो प्रसिद्ध झरना है, जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं झरने में, और वो अच्छाबल में वो झरना सूखा नज़र आया और बड़ी तकलीफ और होती है इन चीज़ों को देखकर। पर वहीं पर बारिश के आने से उसमें भी पानी वापस आया, और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर ज़रूर राहत हुई, खुशी आई होगी। और आपने देखा कि जम्मू की बात करें अगर, तो पिछले अगर साल की तुलना में इस बार जो फरवरी में ही गर्मी का जो आगमन हुआ था, गर्मी महसूस होने लग पड़ी थी, और धूप इतनी तेज़ थी कि बाहर खड़े और लग रहा था जैसे अप्रैल और मई का महीना आ गया। तो लगभग ये कहेंगे पिछले 15 दिनों से तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा था, जिससे चिंता सताई जा रही थी कि इस बार गर्मी जो कड़ाके की पड़ेगी, जो आम इंसान के लिए सहन करना बड़ा मुश्किल होगा। पर वहीं पर ये भी उम्मीद थी कि बारिश अगर आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी मौसम में। फिलहाल बारिश आ चुकी है और अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की जो आशंका हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। फिलहाल
किसानों के लिए एक खुशी की खबर है, बागबानों के लिए और आम जनता के लिए भी, क्योंकि गर्मी आप देखते हैं कि जम्मू में काफ़ी गर्मी पड़ती है। जम्मू या क्या अलग अलग इलाकों में, पिछली बार तो कश्मीर में भी गर्मी काफ़ी पड़ी थी, पर उसी के चलते अगर इसी तरह तापमान रहता तो अगले महीने से ही कड़ाके की गर्मी शुरू हो जाती। पर फिलहाल बारिश समय पर होने से फसलों को नुकसान नहीं होता, किसानों के लिए भी खुशी होती है, किसानों की फसलें भी अच्छी फलती फूलती हैं और उन्हें भी काफ़ी नुकसान से बच जाते हैं। और उसके बाद आम जनता जो काम करने दिहाड़ीदार लोग जाते हैं, और अभी इसी समय अगर फरवरी में ही धूप से कारण काफ़ी मुश्किलों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बारिश ना आए तो झरने, जो प्रसिद्ध झरने हैं, नदी नाले, वो भी सूखे की चपेट में आती। तो फिलहाल एक राहत हुई है, क्योंकि लोगों ने दुआएं मांगी थी कि बारिश आनी चाहिए, और ऊपर वाले की मेहर है, इंद्र देवता खुश हुए हैं और कहीं ना कहीं बरसे, जमकर बरसे, ताकि लोगों का नुकसान ना हो और तापमान 15 दिनों से लगातार बढ़ जा रहा था वो सामान्य हो जाए। फिलहाल आपका क्या कहना, चाहते चाहते ज़रूर कहेंगे कि आप लोग अगर पहाड़ी इलाकों में या राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रहे हैं तो ज़रूर ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन कीजिए, या ट्रैफिक कंट्रोल TCU ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से, TCU से ज़रूर संपर्क करें अगर आप नेशनल हाईवे की तरफ रुख कर रहे हैं, अन्यथा आपको घंटों सफ़र रुकना पड़ेगा या आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए घरों के अंदर मैदानी या पहाड़ी इलाकों में या यूँ के जहाँ पर नदियाँ नाले हैं उन इलाकों में जाने से थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि बारिश से लगातार आप जानते हैं कि वहाँ पर भूस्खलन हो सकती है पहाड़ी इलाकों में, तो आप परेशानी में आ सकते हैं, आपकी जान खतरे में आ सकती है। तो परहेज़ कीजिएगा, कहीं भी जाने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करिएगा, मौसम की जानकारी लिए बिना घर से बाहर ना निकलेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।